पीस माइंडर्स, आई होप यू आर गुड एंड हैप्पी इन योर लाइफ्स। आज के सेशन में हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे लगता है कि हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो बचपन से मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती थी। कई बार मैंने अपनी मम्मी को शेयर किया रो रो कर कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मॉम ने भी बहुत ट्राई किया था, बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। मैं बात कर रही हूँ बुली करने की। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें बुली करते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते और हमें ये शो करते हैं कि हम उनसे क्यों अच्छे नहीं हैं, हम उनके लिए क्यों अच्छे नहीं हैं और हम उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं। ये वो हमको बोल कर, कुछ कर कर, बहुत सारी चीज़ें करके वो हमें ये चीज़ शो कर देते हैं। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो लोग बुली करते हैं एग्जैक्टली उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो बुली करना स्टार्ट क्यों करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। गाइस, जो लोग बुली करते हैं ना, उनकी कोई एज नहीं होती, ये चीज़ आपने ध्यान दिया होगा। बचपन से लेकर बच्चे भी बुली करते हैं और बड़े होने के बाद हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी देखते हैं कि जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं वो हमारी बुली करते हैं कई बार। और कई बार तो हमारे खुद के रिलेटिव्स या जो बड़े लोग होते हैं हमसे, वो भी हमको बुली करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? ये जो है ना, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये एक आपने अपने पर्सनालिटी में इस चीज़ को इस तरीके से इन्वॉल्व कर लिया है कि अब वो आपकी पर्सनालिटी से निकल नहीं रहा है। तो आप बच्चे हो या बड़े, जब तक आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे या सोचेंगे नहीं, तब तक आप बुली करने की हैबिट को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि बुली एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होती है। तो गाइज़, होता ये है कि जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो अपने घर में ना दो चीज़ें देखता है जिससे कि उसके अंदर ये बुली करने की हैबिट आ जाती है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि उसके जो सबसे क्लोजेस्ट सर्कल होता है, जिसमें कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे सिबलिंग्स आते हैं, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी वगैरह वगैरह। तो इनसे जब वो बच्चा मिलता है तो पहली चीज़ तो वो ये देखता है कि अगर उस बच्चे के फिज़िकली कोई उसमें कमी है, जैसे कि अगर वो बच्चा थोड़ा डार्क है, काला है, या फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या वो बहुत पतला है, तो बचपन से ही ना या तो उसके पेरेंट्स या फिर आसपास के लोग उसको यही बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा पतला है तो उसे बचपन से यही बोलते हैं, यार तू कितना पतला है। और उसके पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं ये खाओ ये मत खाओ, या कोई बहुत ज़्यादा डार्क है तो तुम चाय मत पियो क्योंकि तुम काले हो जाओगे, तुम धूप में क्यों खेलने गए, तुम काले हो जाओगे। तो बच्चे के दिमाग में एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स बनने लगती है बचपन से ही कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, इस वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे क्लोज रिलेटिव्स ही इस तरीके से बोल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो उनके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। और जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर मुझ में कोई कमी है ना तो दूसरों में भी कमी है। तो फिर वो क्या करने लगते हैं, सेकंड स्टेप, वो दूसरों की कमियां उनको गिनाने लग जाते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और धीरे धीरे ना उनको क्या फील होने लगता है, जब वो दूसरों की कमी गिनाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि चलो मुझ में तो, मैं तो इससे बेटर हूँ, मुझ में ये कमी नहीं है एटलीस्ट। सो ये ना वो अपने हैबिट में ले आते हैं कि वो किसी और को क्रिटिसाइज़ करके खुद खुश होते हैं, और इस तरीके से उनके अंदर बुली करने की हैबिट जो होती है वो बैठ जाती है। और दूसरी चीज़ वो अपने घर में ये देखते हैं कई बार कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं ना, वही दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो उनको ये लगता है कि यार मजाक उड़ाना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, और दूसरों का मजाक उड़ाकर हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं बच्चे बचपन से हम अपने घर में सीखते हैं और इसी को वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और बुली का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रैगिंग, जो कि हम कॉलेजेस और स्कूल्स में बहुत बार देखने को देखते हैं। सो गाइज़, अगर आप मुझे देख रहे हैं और अगर आपके अंदर ये हैबिट है, सो आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी को बुली करते हैं तो आप उसको हर्ट कर रहे हैं, ये आप समझिए। और जब भी आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो आप नेगेटिव वाइब्स ही दे रहे हैं उसको, वो इंसान आपको कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए दूसरों की कमी या दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले हमें 10 बार सोचना ज़रूरी है, और इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बचपन से ये प्रैक्टिस कर रखा है दूसरों को बुली करने का, तो उसको रिवर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बुली करना एक गलत चीज़ है और आप इससे कभी खुश नहीं हो सकते।
इसका अपोजिट होता है ग्रैटिट्यूड। आप दूसरों को उनकी अच्छाई बता कर देखिए, एक बार बता के देखिए कि वो कितने अच्छे हैं, और जेन्युइनली बताइए। आपको ये फील होगा कि वो दिन आपका बहुत अच्छा गया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शेयर कीजिए या आप दूसरों से बताइए कि हाँ आप में बुली करने की हैबिट है, बट ऑब्वियसली अगर आप में है ये हैबिट तो आपको कोई पसंद नहीं कर रहा होगा, आपसे लोग कट रहे होंगे, लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। दीज आर द साइंस कि आप खुद दूसरों को बुली करते हैं। प्लीज़ स्टॉप इट, इट्स अ क्राइम। आप जो कर रहे हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, पर आप जिसके साथ ऐसा कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एनीवन। प्लीज़ मेरे चैनल का जो मोटिव है दूसरों की हेल्प करना, इसमें मेरी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलूँगी कल आपके साथ एक नए वीडियो पे। मच लव एंड गॉड ब्लेस।